बनाए आप लोग? हाँ, देखिए बी बराबर ये दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ बी। देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बताइए? एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। देखिए कभी भी जब भी आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको मालूम है, पहले ये बताइए एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट किसी का भी निकालना होता है तो कोफैक्टर का हम लोग क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं। जो भी कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे वही क्या होगा? एडजॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि सबका जो है हम लोग पूरे सबका जो है कोफैक्टर निकाले बैठ जाए। अब देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। देखिए सबसे पहले कोफैक्टर तो निकालने आता है, ट्रांसपोज भी निकालने आता है। जो भी कोफैक्टर होगा, जो भी कोफैक्टर आया होगा, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली? ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में यदि 1 टू किसी एलिमेंट का एड्रेस है तो उसके ट्रांसपोज में उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? A to 1 होगा। यानी कि जो पहला रो और दूसरा कॉलम पर है वो ट्रांसपोज में दूसरा रो और कौन सा आ जाएगा? पहला कॉलम पे आ जाएगा। ट्रांसपोज में ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि इस तीन का चाहे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बताइए, ये सर ये सब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जो है इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा। डी का कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही एडजॉइंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब हमको ये बताइए, 2 है, -2 है, 0 है, 2 है। देखिए डिफरेंट एलिमेंट पहचानिए है इसमें। ऑप्शन में कोई डिफरेंट एलिमेंट पहचानिए है। कौन सा डिफरेंट एलिमेंट आप पहचान रहे हैं? जैसे इसमें 2 है, इसमें -2 है, इसमें क्या है? 0 है कि नहीं है? यानी कि ये एलिमेंट जो है A13 जो है सारे एलिमेंट में सारे ऑप्शन में डिफरेंट है। पहला रो का एलिमेंट और तीसरा कॉलम जो है ऑप्शन में वो सब डिफरेंट है कि नहीं है? ये बताइए कि यदि इसमें से जो भी ऑप्शन रहा होगा ये क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। तो हम ये कर लेते हैं कि A13 जो बेसिकली क्या है, वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। तो जो कोफैक्टर में रहा होगा वो कौन सा एलिमेंट रहा होगा? A31। A31 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? A31 का मतलब हुआ थर्ड रो और पहला कॉलम। तो थर्ड रो और पहला कॉलम कौन सा एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। तो 1 का कोफैक्टर निकालिए। तो इस 1 का कोफैक्टर निकालिएगा तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे हमको C31 कोफैक्टर निकालना है तो -1 पर पावर 3 + 1 इंटू M31 होता है। ये तो 1 हो जाएगा इंटू M31। और M31 निकालना है तो माइनर इस वाले रो और कॉलम को छोड़ के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। 2 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इसका जो है कोफैक्टर 0 आ गया तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? C13 होगा कि नहीं होगा ना? ट्रांसपोज जब निकालिएगा तो देखिए तीसरा रो पहला कॉलम है, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? पहला रो और तीसरा कॉलम। तो यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम 0 होना चाहिए। तो पहला रो और तीसरा कॉलम 0 कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में है। क्लियर हुआ? कोई भी और एलिमेंट का उठा लीजिए, आपको मन कर रहा है कि नहीं? चलिए हम कोई भी और एलिमेंट का उठा लें, आप ही लोग खुद बताइए कौन सा एलिमेंट का उठा लें। कोई और एलिमेंट का, जैसे इसी का हम ले लेते हैं ये 8 का। देखिए 8 में क्या होगा ना कि यहाँ भी ऑप्शन फिक्स आ गया, यहाँ भी ऑप्शन फिक्स आ गया। फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? मतलब दो दो जगह 0 आ गया कि नहीं? ऑप्शन में आ गया। ये 8 कौन सा एलिमेंट है बताइए? A33 है, यही है। A33 का मतलब ये हुआ कि थर्ड रो तीसरा कॉलम है। तो ये जो बना होगा वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा। अच्छा कोफैक्टर भी लेंगे तो वो 3 रो और तीसरा रो और तीसरा कॉलम का ही लेंगे।
अब बताइए, यानी इसका लेना पड़ेगा। अब जैसे ही इसका आप लीजिएगा तो क्या होगा, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना आएगा, चरती आई 12, दो दूनी का कितना होगा 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये बताइए कि यहाँ पे ये सब हटाते हैं पहले, ठीक है। इस एलिमेंट का जब हम लोग को फैक्टर निकाले हैं तो कितना आया है, -1 पर पावर 3 + 3 इंटू mi, इस वाले को छोड़ देंगे, चरती है 12 यानी 8 आ जाएगा। ट्रांसपोज में भी यही आएगा, ये 8 आ जाएगा। अच्छा अब ये देखिए, इसके पहले किए थे तो हम लोग का आंसर क्या आया था, ए ऑप्शन आया था ना, और अभी कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप और भी देख लीजिए, कोई और एलिमेंट का निकाल के देख लीजिए। अभी तो हम लोग किसका देखे थे, इस वाले को देखे थे ना, C13 का, और कोई एलिमेंट का निकाल के देख लीजिए आपको, ठीक है। अभी तो देखिए, यानी कि कहने का मतलब ए और सी ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हुए। जब हम इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, इसका बताइए क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, थर्ड रो और पहला कॉलम का कोफैक्टर अभी हम लोग निकाले थे तो क्या आ गया था बताइए, 0 आया था कि नहीं आया था। तो ये थर्ड रो पहला कॉलम का इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, पहला रो और तीसरा कॉलम पे आएगा, और पहला रो और तीसरा कॉलम पर क्या आना चाहिए, पहला रो और तीसरा कॉलम पर 0। बताइए कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है ना। बताइए क्या इस ऑप्शन में 0 है आपका, नहीं है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या एडजॉइंट ऑफ बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि ये तीनों ऑप्शन तो होने वाले नहीं है, नहीं हो रहा है ना। ठीक है, एक चीज हमको ये बताइए, एडजॉइंट ऑफ बी, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर हमको किस में जाना पड़ेगा, ए बी सी में से तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना ही ए हो रहा है, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। ठीक है, क्योंकि यदि बी रहता तो ये वाला एलिमेंट क्या आना पड़ता, फिर 0 आना पड़ता। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं है। अब ये दिया है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये बताइए क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए ये भी ऑप्शन जो है ना, एग्जिस्ट तो करने के लिए कर जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट तो करने के लिए आ जाएगा, मतलब एडजॉइंट भी तो, हाँ एडजॉइंट तो निकाल लेंगे ना। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको इस किस ऑप्शन में जाना होगा, तो क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं मिल रहे तो कैसे आप लोग को बी ऑप्शन आ गया था। नहीं तो एक और ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी ऑप्शन तो अवेलेबल है ना। मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन में ये नहीं अवेलेबल रहता तो फिर हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो ऑप्शन अवेलेबल है ना, समझ पा रहे हैं। यदि ऐसा ही कुछ और एक ऑप्शन होता तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ x -3 iota 1 y 1 iota 0 2 iota माइनस iota वो 6 + 11 iota है, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आ जाएगा, x इंटू माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 आयोटा, माइनस y आयोटा हो जाएगा, ठीक है, +1 इंटू यहां से कितना आ जाएगा 2 आयोटा y। कोई दिक्कत, इससे कोई दिक्कत यहां तक है, एक मिनट। अच्छा हाँ, 2 आयोटा स्क्वायर, ये यही ना, और कोई दिक्कत। चलिए x माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और -2 +2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -3y आयोटा स्क्वायर +2 आयोटा y। अब यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा -x आयोटा +2x, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो +3y +2 आयोटा y, आयोटा के एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये 2x + 3y प्लस आयोटा का एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2y - x, ये आएगा, और ये किसके बराबर है 6 + 11 आयोटा के बराबर, तो 2x + 3y किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा, तो 2x + 3y = 6 हो जाएगा, और 2y - x किसके बराबर आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4y - 2x बराबर कितना हो जाएगा
22 प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा ना, तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 और 6 कितना होगा 28, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब y का वैल्यू 4 आया ना, तो किसी में रख के x का, जैसे ये 2y माइनस एक्स बराबर 11 था, तो 2 यानी कि 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो x का वैल्यू -3 एंड y का वैल्यू 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। x का वैल्यू जब भी आपको करना होता है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ A is an identity matrix of the order 8 then in inverse। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, A इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स भी क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होगा, तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बताए थे ना आप लोग को, ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, तो ए एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अगला, ए if A is a square matrix of order 3 such that its determinant is 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A बराबर कितना दे रखा है 4, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। याद रखिएगा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है, आप लोग को डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी भी मालूम होता है कि रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, सारे रोज और कॉलम को, और सारे रोज और कॉलम को चेंज करते हैं तो ट्रांसपोज ही होता है। तो मैट्रिक उसका कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाले चाहे उसका ट्रांसपोज निकाल के डिटर्मिनेंट निकाले, दोनों क्या आता है, सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन, if A is a square matrix of order n greater than 1 then which one of the following is correct। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला गया है, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ क्या पूछा गया है, माइनस से बोला गया ना, सारे ऑप्शन में क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान रखिए आप लोग को प्रॉपर्टी आगे भी पढ़िए, इसको याद कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ के जो होता है वो बेसिकली कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के कितना होता है, के पर पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, ए होता है, के कोई भी आपका कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पर माइनस ए है, तो यानी क्या हो जाएगा -1 पर पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -1 कौन सा ऑप्शन इसमें से आ जाएगा, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, अब एन पे डिपेंड करेगा ना क्या होगा, एन यदि इवन रहा तब तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, एन ऑड रहा ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है तो आपको कौन सा ऑप्शन में जाना पड़ेगा, बी ऑप्शन में जाना। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो, लेट ए एंड बी बी द मैट्रिसेस विथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4 दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर दिया हुआ है 3। ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है 4 के बराबर और बी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है 3 के बराबर, ये दे रखा है। देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो देखिए अभी आप लोग को बताया ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए पहला तो पॉइंट आपको यही नोट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तीसरा डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू के पर पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ए बी है, यही है, कोई भी कांस्टेंट टर्म अंदर में है तो वो बाहर कांस्टेंट टर्म आएगा तो 2 पर पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, बनेगा इस प्रॉपर्टी के तहत। 2 पर पावर एन, एन का मतलब ऑर्डर होता है, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2 पर पावर 3 क्या होगा 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 96,
8 चौका 32 तिया 96। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 3, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB इनवर्स, यही है, ये है ना। अब ये बताए थे, अभी क्या आएगा, 3 पर पावर क्या आ जाएगा, n इंटू ए बी पर पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स। 3 पर पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, बी होता है, ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, बी होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। 3 पर पावर 3 यानी 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3, 3 से करेंगे 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 36। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल, इसी का नाम को डिटर्मिनेंट का इस, हाँ इसे 6 कॉमन ले सकते हैं, इसे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 और 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो ऊपर में क्या बन जाएगा 1 2 6, यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं 1 3 12, यहाँ से 6 कॉमन लिए हैं 1 4 20, यही आया ना। आप चाहें तो इधर से भी कॉमन ले सकते हैं 2, 2 कॉमन लीजिएगा तो इधर से तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 1 1 1 2 3 4 3 4 कितना आ जाएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा। और आपको बताए थे कि यदि टर्म एपी में, ए भी एपी में कांस्टेंट टर्म, अच्छा सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। थ्री 6 10 ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 अब देखिए यहां से आप चाहें तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सिंपल, या आप चाहें तो और जीरो भी बना के कर सकते हैं, ठीक है। 24, अब देखिए यहां से करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 इंटू 3 30 और 24 कितना होगा 6, माइनस 2 इंटू कितना होगा 10 में से 6 यानी कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू 4 में से 3 जाएगा कितना होगा 1, तो 24, 6 माइनस 8, 6 व 3 9, 9 और में से 8 जाएगा तो कितना होगा 1, 24। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन 24। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब ये बताना है कि एक्स का वैल्यू कौन सा होगा जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा, सोल्व करिए कितना आएगा, x इंटू 2 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 1, ये 0 तक खत्म ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, इसका वैल्यू करिएगा तो कितना 5x माइनस 4, पहले वाले का वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए दूसरे वाला का वैल्यू निकालते हैं कितना आ जाएगा, 3x 1 आ जाएगा, 0 खत्म ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 बराबर 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 बराबर, 2 को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0,
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस, फॉर्मूला लगा लेते हैं सिद्धाचार्य रूट, ठीक है, √4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना हो जाएगा 8/2, -4 प्लस माइनस 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√3/2, यानी अच्छा 2, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस √6/2, 2 कट गया तो क्या आ गया -2 प्लस माइनस √6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इफ x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। देखिए आप करिए क्या, R1 को, R1 नहीं, आप ऐसे करिए, C1 को कर लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, यानी पहले वाले कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट को बाकी दो कॉलम के एलिमेंट से जोड़ देते हैं, तो जैसे ही जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा जोड़िएगा तो, x प्लस a प्लस b प्लस c आएगा, पहले वाले कॉलम को बाकी दो कॉलम को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x प्लस a प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, बाकी को तो वैसे ही रखने हैं, b x प्लस b, b c, c x प्लस c। ये बताइए ये सब का वैल्यू कितना है 0, और किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी रो, किसी का डिटर्मिनेंट जो है, यदि कोई भी रो या कॉलम जो है 0 आ जाए, ठीक है, तो रोज और कॉलम 0 आ जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। क्या आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के, कितने के वैल्यू होंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, पहले भी बताएं, यदि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, ये चूंकि सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो के का वैल्यू फाइंड करना है, ये मतलब दे रखा है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो के का वैल्यू क्या होगा। अच्छा एक चीज है, आप यहाँ पे खुद ऑब्जर्व करिए कितना हो जाएगा, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 तो खत्म ही हो जाएगा, माइनस के इंटू कितना हो जाएगा माइनस के माइनस कितना हो जाएगा 5k, और प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, तो ये तो 4k स्क्वायर हो जाएगा और ये -4k स्क्वायर, ये तो खुद 0 के बराबर आ गया, ये तो 0 करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ये तो खुद 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब कि के स्क्वायर ये सब कट जाएगा, के पे डिपेंड, के कुछ भी रखिएगा तो हमेशा 0 आएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि के कुछ भी रखने से 0 नहीं आएगा, के कुछ भी रखिएगा हर केस में क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए। देखिए इसका खुद वैल्यू 0 आ जा रहा है, के तो के कट गया ना, के -5, अब देखिए क्या ये सिंगुलर मैट्रिक, ये दिख रहा है सिमेट्रिक में, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता तो यहाँ 0 आता, के 1 लीजिए -5 2 कुछ भी लीजिए हमेशा 0 ही आएगा, के का कुछ भी वैल्यू लीजिएगा, के का कुछ भी, क्योंकि ये बेसे ये कट ही जा रहा है ना, के का कोई टर्म ही नहीं बच रहा है, के का कुछ भी वैल्यू लीजिएगा वो हमेशा क्या होने वाला है 0 ही होना, तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मैट्रिक्स ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर ये दिया हुआ है, सी बराबर ये है, ए बी बराबर सी है, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए? ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोला गया है? ए बोला गया है। तो ए का डिटर्मिनेंट पता करना है क्या? वेरिएबल के फॉर्म में। चलिए क्या होगा बताइए, बात मत करिए, इधर बताइए सब लोग क्या होगा। ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? पहले ए भी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, कितना आ रहा है? 2x प्लस 5 आ रहा है, 2x प्लस 2y। अच्छा देखिए, 2 रो 1 कॉलम बनेगा इसमें, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 2y। आप लोग गलत बता रहे हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x प्लस 2y माइनस वाई, तो 2x प्लस वाई ना आएगा, और यहां पर करिएगा 2x इंटू 2 4x, अब 4x माइनस x प्लस वाई, यानी कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई। ये किसका वैल्यू आएगा? ए बी का वैल्यू आएगा, और ए बी जो है किसके बराबर है? सी के, 3 और 2। यहां से आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, एंड 3x प्लस वाई बराबर क्या है? 2 है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा, y में से y घट जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1, और यहाँ x का वैल्यू रख लीजिए, तो -2 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 5। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर वैल्यू रखिए, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 5, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 4। यहाँ y कितना है? 5 -2, x -1 -6। अब इसी का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले, -24 प्लस 10, यानी कितना आ जाएगा? -14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करके x और y निकालना था, x और y वापस वैल्यू रख के डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट? आयोटा है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा क्यू कितना होता है? माइनस आयोटा, आयोटा पर पावर 4 1, आयोटा पर पावर 6 -1, आयोटा पर पावर 8 1, आयोटा पर पावर 9 आयोटा, ये होगा 1, ये होगा माइनस आयोटा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब इसको एक्सपेंड करना है तो आप प्रॉपर्टी यूज करके पहले कुछ जीरो बना लीजिए। अब करिए क्या इसमें, हाँ डायरेक्ट में कर, हाँ आयोटा का, आयोटा पर पावर 9 आयोटा होता है, पावर को 9, पावर को 4 से भाग दीजिए, जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही होगा, तो 9 को 4 से भाग देंगे तो एक ही ना बनेगा, तो आयोटा पर पावर एक क्या होता है? आयोटा ही होता है ना। हाँ, आयोटा पर पावर 1 क्या होता है? तो देखिए यहां पर थोड़ा सा प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए, पहले प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं, थोड़ा सा मैक्सिमम नंबर को एक्सपेंड करने से पहले कुछ जीरो बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। तो C1
आपका C1 नहीं R1 ऐसे कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए कोई, हाँ C1 में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। C1 प्लस C2 प्लस C3 करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 -1 बच जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो ये काम कर लीजिए, ज्यादा ये कर लीजिए काम, C1 को लिख लीजिए C1 प्लस C3 कर लीजिए। C1 को क्या कर लीजिए, C1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा क्या बनेगा, 1 + 1 आयोटा माइनस आयोटा 0, ठीक है। आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, C2 को C2 प्लस C3 कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस सॉरी -1 माइनस आयोटा, ये क्या बन जाएगा 0, ये 1 माइनस आयोटा, और बाकी कुछ वैसे ही रख लीजिए। अब चाहें तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, अब किसी के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा -2 ना, -2। अब ये तो क्या आ जाएगा बताइए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, माइनस माइनस ए आ जाएगा, 1 मिनट, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, और यहां से जो होगा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर ये कट जाएगा, तो -2 × 2 आयोटा, यानी कितना आ जाएगा -4 आयोटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चाहे तो इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, PQR be the 3 distinct positive real number if PQR, अच्छा ये आपका प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा, पहले भी ये चीज बता चुके हैं, जैसे ABC लिखा हुआ है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए, ये A है B है C है, तो हो क्या रहा है, गो टू सेटिंग यूनिट टू एक्टिवेशन स्टेट, छोड़ दीजिए वो, छोड़ दीजिए। चलिए, इस ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ABC, ये A है, ये B है, ये C, BCA CAB, ABC BCA, इस प्रकार का जो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा रहता है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ होता है, ठीक है। यहां से हम ये भी वैल्यू सही है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC होता है। अच्छा, इस चीज का जो अंदर में लिखे है ना, इसका वैल्यू याद रख लीजिए, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, इसका 3 फार्मूला आप लोग को याद रख लेना है। पहला तो ये फार्मूला होगा कि A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, एक तो ये फार्मूला होगा। दूसरा जो होता है हाफ इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर होता है, एक तो फार्मूला ये होता है, इसी से ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा तो। तीसरा जो फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, ये 3 फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर ये बोला गया, यही क्या है, डिटर्मिनेंट है, यही आपका डिटर्मिनेंट है, यही डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, ये किस चीज का वैल्यू है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ठीक है।
माइनस ऑफ, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला, तो माइनस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि पी क्यू आर जो है 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको पी क्यू आर के फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा -1/2 क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब ये बताइए कि तीनों डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब तीनों डिफरेंट नंबर है, तीनों पॉजिटिव नंबर है। अब ये बताइए, ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर हो गया। अब चूंकि तीनों जो है डिस्टिंक्ट नंबर हैं तो p माइनस क्यू, देखिए किसी का स्क्वायर या तो 0 आता है या तो पॉजिटिव आता है। 0 तब आता है जब अंदर वाला क्वांटिटी 0 हो जाए, और अंदर वाला क्वांटिटी तभी 0 होगा जब p q r आपस में बराबर होंगे, और p q r आपस में बराबर हो नहीं सकते हैं क्योंकि डिस्टिंक्ट दिया हुआ है। तो यानी कि ये 0 तो बनेगा नहीं, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन उससे पहले माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और यदि नेगेटिव बन जाएगा तो डी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं बनेगा। 0 बनता तब या तो लेस देन और इक्वल टू 0 होता, लेकिन 0 नहीं बनेगा। 0 तब बनता है ना जब, देखिए किसी का स्क्वायर 0 तब बनता है जब वो खुद 0 बन जाए बेस। अब बेस 0 बनेगा तो p बराबर q होगा, q बराबर r होगा, लेकिन चूंकि p q r डिस्टिंक्ट दिए हैं, अलग अलग है, तो बराबर नहीं हो सकता है। यानी ये 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, और चूंकि p q r खुद बोल रखा है कि पॉजिटिव है तो इसका सम भी पॉजिटिव होगा, और पहले से -1/2 लग गया तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गया, यानी d लेस देन 0 हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या बोला गया है, याद कर लीजिए प्रॉपर्टी, फिर आप लोग a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। चले जाइए बाहर, आप सीधे पहले बात कर रहे हैं, इधर आइए आगे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, मतलब पहले मैट्रिक्स फिर उसका एडजॉइंट, या पहले एडजॉइंट फिर उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या होता है, सेम होता है। और ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट के साथ या एडजॉइंट का उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आता है, और वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा इसका प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी को मालूम है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर क्या होता है, एन होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी बोला जाता है, तो ए पर पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि जितना एडजॉइंट, जैसे n-1 पर पावर 1, यहाँ पर 2 एडजॉइंट तो n-1 पर पावर 2, 3 एडजॉइंट रहेगा तो n-1 पर पावर 3 हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, ये n जहां भी लिखते हैं वो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताएं फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n-1। अब बताइए n कितने ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा
तो ए का स्क्वायर ना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल ए है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, इफ डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, डेल्टा है, उसका डिटर्मिनेंट जो है डेल्टा बराबर क्या दे रखा है आपको, डेल्टा बराबर जो है यहाँ पर a1 है, a2 है, a3 है, b1 है, b2 है, b3 है, c1 और c2 3 है। अब इसका वैल्यू हमको पूछा गया है कि इसका क्या होगा, तो देखिए यहां से आप p कॉमन ले लीजिए, q, तो p और q कॉमन लेंगे तो यही चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट क्या है, डेल्टा है ना, तो पी क्यूब इंटू क्या होगा, डेल्टा, पी क्यू डेल्टा, कौन सा ऑप्शन हो जाए, डी ऑप्शन हो जाएगा, पी क्यू डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 है, अच्छा फिर वही आ गया ए बी सी बी सी ए सी ए। अब देखिए इसमें से 3 फार्मूला बताए हैं, कौन सा फार्मूला हम यूज करें, ये देखिए ये जो फार्मूला है ना, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का है, लेकिन इसका फार्मूला यूज जब करना है ना तो इसमें एडिशनल माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ये माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, लेकिन माइनस एडिशनल लगा। अब बताइए कौन सा फार्मूला यूज कर लें, ये वाला यूज कर लें, ठीक है, चलिए ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है फार्मूला इसका, माइनस लगा देते हैं पहले, a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, माइनस a प्लस बी प्लस सी कितना है, -4, ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, तो -4 इंटू 16 यानी कितना आ जाएगा, -64, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो इस वाले क्वेश्चन को, जिन लोगों को फार्मूला नहीं याद है आप लोग वैल्यू पुटिंग का रखिए, जिन लोगों का फार्मूला याद नहीं है या मान लेते हैं एग्जाम में याद नहीं पड़े तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करिए। अब ऐसा वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करें तो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, हाँ तो कैसे करें, तीनों कॉलम को, तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी सब में आएगा, कॉमन आएगा, 1 1 आएगा, कॉमन लीजिएगा, फिर इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करके 2 को 0 बनाइएगा, 2 को 0 बना के एक्सपेंड करिएगा, फिर एक्सपेंड करिएगा तो यही रिजल्ट आएगा अंत में, ठीक है, हाँ अच्छा यदि वैल्यू पुटिंग का यूज करेंगे तो क्या रखें, तो यहाँ रखना भी बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो सेट करना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी 4 आना चाहिए, और साथ साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, हाँ एक काम ये कर सकते हैं कि बताइए इक्वेशन कितने हैं, वेरिएबल कितना है, 3, तो जब भी वेरिएबल का संख्या इक्वेशन से ज्यादा होता है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को अपने मर्जी से कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, अपने मर्जी से क्या रख लें, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को सी मान लीजिए, सी का वैल्यू 0 मत रखिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, सी का वैल्यू 0 रखिएगा ना तो ये 0 तो ए बी भी 0 हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा और 0, और यहाँ पर a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 4, तो सम 4 आ जाएगा और प्रोडक्ट 0, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उसमें से कोई एक 0 हो, अच्छा ऐसा भी हाँ कर सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चलिए ठीक है c का वैल्यू कितना ले लिए 0, तो ए बी बराबर क्या आ गया 0, और a प्लस बी किसके बराबर है 4, तो यहाँ से a बराबर 0 ले लेते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कर सकते हैं काम, ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलिए अब यहां पर करेंगे तो वैल्यू पुटिंग का रख लेते हैं, तो क्या होगा, चलिए इधर ध्यान दीजिए, c 0 है ना और a भी 0 है, a और c क्या है आपका 0 है, तो वैल्यू रखिए, a के जगह पर क्या रखना है 0, b के जगह पर 4, c के जगह पर 0, b के जगह पे, c के जगह पे, a के जगह पे,
सी के जगह पे 0 0 4। अब इसको क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, तो -4 इंटू क्या हो जाएगा, -4 इंटू 16, 16 इंटू -4 क्या होगा। इस तरह से बेस्ट ऑप्शन करना। क्लियर हुआ, बिना फॉर्मूला का आप बना सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैल्यू पुटिंग करना है तो यहां भी वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। क्या दे रखा है, A1 A2 A3 ये जीपी में है। हाँ तो देखिए जीपी में है A1 A2, तो आप A1 को चूंकि ln के अंदर है तो A1 को E मान लीजिए, A2 को E स्क्वायर मान लीजिए, A3 को E पर पावर 3, ये सब जीपी में है कि नहीं है, वैल्यू मान लेते हैं। तो ln क्या आ जाएगा E, ln E स्क्वायर, ln E क्यू, उसी तरह से ln E पर पावर 4, ln E पर पावर 5, ln E पर पावर 6, ln E पर पावर 7, ln E पर पावर 8, ln E पर पावर 9। ln E क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डिटरमिनेंट, ये तो एपी में है ना, और एपी में वैल्यू रहते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेट ए बराबर पी क्यू आर एस वेयर पी एंड क्यू एस एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो कि क्या है, किससे छोटे हैं, 20 से छोटे हैं। ये सारे प्राइम नंबर्स जो हैं, अच्छा ठीक है, बाकी आगे जो है बना लीजिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन डिटरमिनेंट